हमने रगड़ रगड़ के मुंह धोया था, तो सब कुछ तो ठीक ही हो गया होगा, है ना? हाँ। क्या बॉस, आपका मैजिक भी आपकी तरह 2 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते। मैं जो भी काम करता हूँ ना, उससे ज्यादा खींचता नहीं हूँ। मोंटू का ये स्टाइल है, हर बार नई शैतानी करना, इसलिए मैं इस बार अपने जादू से नई शैतानी करूंगा, समझा? अब चलो। मेहर जा, तू बैटिंग कर और मैं बॉलिंग करता हूँ, ठीक है? जा। हेलो मानव। देख मोंटू, आज हम दोनों के साथ कुछ मत करना प्लीज। अरे यार, तू डर क्यों रहा है? मैंने इन छुट्टियों में अपनी शैतानियों को भी छुट्टियों पे भेज दिया है। मैं भी मजे करना चाहता हूँ, मैं भी मजे से खेल खेलना चाहता हूँ। चल 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 के क्रिकेट खेलते, चल। नहीं, मुझे नहीं खेलना तेरे साथ क्रिकेट। हाँ, तेरे साथ तो क्रिकेट बिल्कुल नहीं। मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलना है तो एक काम करते हैं, रोहित कल के साथ क्रिकेट खेल लो, मैं पेविलियन में बैठ के मैच देख लूंगा। ठीक है। अरे मानो, इस ग्राउंड में कहाँ खेलेंगे? ये तो बहुत छोटा ग्राउंड है। चल चल के बड़े ग्राउंड में खेलते हैं। ठीक है, चलो। कॉइन उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखा मैं, ये मैच खेलने से पहले ही डर गया। ए पिद्दी, कॉइन उड़ाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुझे बैटिंग दी। जा जा, तू भी क्या याद करेगा। रोहित बॉलिंग कर, और ये गुड लक। रेडी? रोहित का बॉल देके सिर्फ मानव को एक बड़ा सा गोल पत्थर। ये बॉल की जगह पत्थर कैसे आ रहे हैं मेरी तरफ? Yes, 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 yes! शुक्र है बाल परी, भयंकर परी यही है। बेवकूफ परियों, तुमने ये द्वार खोलकर कितना बड़ा अनर्थ किया है तुम्हें पता भी नहीं है। भयंकर परी, अनर्थ तो तब होता अगर तुम यहाँ से आजाद हो गई होती। अरे आजाद ही तो किया है तुमने अपने विनाश को। वाह भयंकर परी वाह, आज तुम खुद कह दो तो हमारे विनाश की चिंता हो रही है तुम्हें? अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन। तुमसे बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है हमारा भयंकर परी? तुम्हें कैद खाने में बंद देखकर कम से कम हमारे मन का डर तो दूर हो गया। डरना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों ने ये द्वार खोलकर ये तसल्ली कर ली है कि तुम इस कैद खाने में ही बंद हो और हमेशा यही बंद रहोगी। अरे मेरी नहीं सुननी है तो कम से कम नीचे देखो, वहां देखो, वहां। ये भयंकर परी हमें उसकी बातों में उलझा रही है। हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। आप ठीक कह रही है गाल परी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चल। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने अपने हाथों से बुराई का प्रतीक तो तुम हो भयंकर परी, और हम खुश हैं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई।
चाल भी हो सकती है। हाँ बालपन, सर्वदा कैद खाने के द्वार का ज्यादा देर तक खुला रहना खतरे से खाली नहीं। अरे वो बाहर जा रही है, मेरी बात सुनो, द्वार बंद कर दो। ये तुम्हें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है भयंकर परी। चलिए बाल परी, अब हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। परियों! अरे बाली, बाल परी, मेरी बात सुनो। मानव, तो बॉल से डरकर पीछे क्यों हट गया? बॉल? नहीं, मैं बॉल से डरकर पीछे नहीं हटा। मैं तो एक बड़े से पत्थर को देख के साइड हो गया। पत्थर? कौन सा पत्थर? कैसा पत्थर? मैंने तो कुछ नहीं देखा। कहाँ है पत्थर? वहाँ। मानव, वो एक बॉल है, पत्थर नहीं। ये बॉल है, पर वो बड़ा सा पत्थर अभी यहीं तो था। मेरी तरफ आया था। हाँ। शायद चट्टान से मतलब है इसका रोहित की बॉलिंग, क्योंकि रोहित के बॉलिंग के सामने कोई नहीं टिक सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सचमुच में एक बड़ा सा पत्थर था। मानव, तू एक काम कर, तू बैटिंग छोड़कर बॉलिंग कर और रोहित तू बैटिंग करेगा। क्यों मैं मंजूर है। मानव, तुझे बॉल ही नजर आ रही है ना, पत्थर नहीं ना? हाँ। ठीक है मोंटू। रुक। बॉल जाए वहां जहां खड़ी है महर। दिखने लगे आग का गोला, महर को फिर से बॉल ही। तू ठीक तो है ना? हाँ मानव, मैं ठीक हूँ। पर महर, तूने इतना सिंपल कैच क्यों छोड़ दिया? मानव, वो एक आग का गोला था, बॉल नहीं। और अगर मैं उसे कैच करती तो मेरे हाथ जल जाते। क्या बोल रही है तुम महर? सबने देखा कि वो बॉल नहीं था। वो देख।
नहीं मानव, सचमुच वो बॉल नहीं आग का गोला था। तू सच कह रही है मेहर? हाँ मानव, मैं सच कह रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। बॉल मुझे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, पर तुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया। और मुझे बॉल आग का गोला दिखाई दिया, लेकिन तुझे नहीं। और उससे भी पहले बच्चे हम पे बिना बात के हंस रहे थे। महर, वो क्या है ना, रोहित का ना शॉट ही ऐसा होता है, सबको आग का गोला नजर आता है। और तुम्हें वो खेलना नहीं आता है ना, तो घर पे बैठा करो। भयंकर परी अब हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई है, और इसीलिए हमें सर्वदा कैद खाने के द्वार पे लाख लगाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो जाकर भी कभी भी बाहर ना आ पाए। अब लाख लगाने की प्रक्रिया हो चुकी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप सब हमें रानी महल में मिलिए, हमें आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बाल। कहिए माँ, आप हमसे क्या जरूरी बात करना चाहती थी? हम आप सबसे पृथ्वीलोक के बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं। बाल परी, भयंकर परी तो सर्वदा कैद खाने में कैद है। अब आपको किस बात की चिंता है? यही तो चिंता वाली बात है। हम कुछ समझे नहीं नटखट परी। पृथ्वीलोक पे कोई बुरी शक्ति बच्चों पर जादू कर रही है, और सत्य जल के अनुसार वो जादू भयंकर परी के द्वारा हो रहा है। मगर वो तो सर्वदा कैद खाने के अंदर बंद है ना। इसी बात की तो चिंता है। भयंकर परी तो कैद खाने में कैद है, फिर वो कौन सी बुरी शक्ति है जो बच्चों को परेशान कर रही है, और वो भयंकर परी से किस तरह से जुड़ी है, ये सारी बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ बाल परी, आखिर कौन हो सकता है? बेवकूफ हैं ये सारी परी, ऐसे ही सोचती रहेंगी। बस काश कि वो भयंकर परी का जादुई दंड हमारे हाथ आ जाता तरास, तो हम इन परियों को बताते कि परी लोक पे राज करने लायक आखिर है कौन, हम या ये बाल परी। नाराज, कहीं पृथ्वीलोक पे वो जादू कोई भयंकर परी के दंड से तो नहीं कर रहा? कहीं वो दंड तौबा तौबा को तो नहीं मिल गया? हाँ, ऐसा हो सकता है। नाराज, हमें ये बात बाकी परियों को बतानी चाहिए। तरास, तारास परी, क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती है? हाँ बाल परी। नहीं,
नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, इस बार आप सबकी चिंता सचमुच में बहुत ही बड़ी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है। इस बार हमारा दुश्मन सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार कर रहा है। वो जो भी है, मुझसे ज्यादा समय तक छुप नहीं पाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके बाद उसको भी वैसी ही सजा मिलेगी जैसी बाकी बुरी शक्तियों को मिली है। और ऐसा करने के लिए बालवीर आपको पृथ्वीलोक पर जाना होगा और वहां रहते हुए ही उस बुरी शक्ति का पता लगाना होगा। परियों, आप सब भी सतर्क रहें और हर छोटी बातों पर ध्यान रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक मैं उस बच्चों को परेशान करने वाली को ढूंढकर उसे उसकी गलती की सजा नहीं दे देता, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। खुश रहो परियों, खुश रहो, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। आखिर हजारों सालों बाद आजाद हो ही गई। मिल गया मुझे मेरा संपूर्ण रूप, मेरी शक्ति, मेरा बवंडर मुझे मिल ही गया। अब देखना परियो, मुझे कैद करने की मैं ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। बहुत प्यार है ना तुम्हें पृथ्वीलोक के बच्चों से। उन्हीं की हिफाजत के लिए कैद किया था ना मुझे, तो ठीक है, मेरी आजादी का जश्न भी वहीं से शुरू होगा। हाहाकार मचा देना पृथ्वीलोक पर, तहस नहस कर देना उन सबको जो तुम्हारे सामने है, तूफान मचा देना, कैद कर लेना उन सब बच्चों को जिस पर तुम्हारी नजर पड़े। जाओ, जाकर हाहाकार मचा दो, जाओ। अरे वाह वाह, नाश्ता तैयार हो गया। जी बाबू। वाह वाह, लाओ भाई जल्दी से गरम गरम ढोकले लाओ। लीजिए। आहा, ये क्या है? आपने तो कहा गर्मा गर्म ढोकला लाओ। ढोकला गरम है ना, या और गरम कर दूं? अभी बात बहुत बढ़ गई है। एक बॉल की जगह बड़ा सा पत्थर दिखाई देना, हाँ आग का गोला दिखना, और जो हमें दिख रहा है वो किसी और को क्यों नहीं दिख रहा है? पता नहीं क्या उल्टा सीधा हो रहा है सब। मानव, कल से हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। बच्चों, आते वक्त आपस में बात करना अच्छी बात नहीं है। तो आप क्यों कर रहे? मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। वो तो आप बिना बोले भी समझा सकते हैं ना। ठीक है। ठीक है, बोल के ही समझाता हूँ। ये आपस में क्या खुसुर पुसुर चल रही है? अरे दादाजी, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि कल से हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे।
हाँ दादाजी, हमने फैसला कर लिया है कि कल से हम घर में ही खेलेंगे। नहीं 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 नहीं, बच्चों के लिए बाहर ही खेलना अच्छा होता है। और बड़ों के लिए भी। हाँ। मेरा मतलब है घर वालों के लिए भी। ना ही चाय टूटेगी, ना ही अखबार गिरेगा। मेरा मतलब है ना ही चाय गिरेगी, ना ही अखबार फटेगा, ना ही कोई शोरगुल होगा, है ना? कहो, बच्चे समझ गए, वो कल से बाहर ही खेलने जाएंगे। नहीं दादाजी, हम घर पे ही खेलेंगे। बाहर? घर पे। बाहर? घर। बाहर? घर। बाहर बोला ना? घर। बाहर बोला कि? स्कूल स्कूल। अरे महेश, स्कूल में कैसे जा सकते हैं? स्कूल तो बंद हो गई है ना। बापूजी, बच्चे स्कूल खेलने नहीं जाएंगे, बल्कि स्कूल आया है बच्चों के खेलने के लिए। मानव और मेहर के लिए नोटिस आया है स्कूल से। नोटिस? नोटिस? लेकिन क्यों? ये नोटिस गलत है। मेरे बच्चे स्कूल में मस्ती करते ही नहीं है। मैं कल ही प्रिंसिपल के साथ बात करता हूँ। ये जरूर मोंटू की हरकत होगी। बापूजी, मानव मेहर ने कोई मस्ती की इसके लिए नोटिस नहीं आया है, बल्कि वो लोग अब जो मस्ती करने वाले हैं उसका नोटिस है। मतलब ये कि ये समर ट्रिप का नोटिस है। समर ट्रिप? वाह, समर ट्रिप! बच्चे जा रहे समर ट्रिप में, आप नहीं। भाई, इनकी स्कूल ने तय किया है कि कल सब बच्चों को समर ट्रिप लेके जाएंगे। भाई, मैं तो पैसे भी भर के आया हूँ, हमारे बच्चे समर ट्रिप पे जाएंगे। काश बल्लू यहाँ पर होता तो वो भी जा पाता, कितना मजा आता उसे। जा पाता नहीं माँ, बल्लू जाएगा। बल्लू? बल्लू? बस मिल जाए मुझे एक बार परी भयंकर का जादुई दंड है, जिसने पीटा मुझे सबको देख लूंगा मैं। है आ रही आवाज कैसी, जैसी आ रही है दूसरे लोग से है? रघु, दुकान का ध्यान रखना, चाय पहुंचा के आ रहा हूँ। है ये कैसा यंत्र जो निकाल रहा है तरह तरह की आवाजें? अभी जा। हाँ, है लगता मुझे इस यंत्र के अंदर है परी भयंकर का जादुई दंड, और पुकार रहा है मुझे चीख चीख कर ये दंड। जादुई दंड हो कहा तुम? आया है तुम्हें बचाने ये वीर तोबा तोबा। ये क्या किया? हमारा रेडियो तोड़ दिया। अब इसका दंड मिलेगा तुम्हें। अरे दंड तुम मुझे क्या दोगे, मैं खुद ही हासिल कर लूंगा। अच्छा। ए श्याम, रंग श्याम, रघु, क्या हुआ?
इसने हमारा रेडियो तोड़ दिया। अच्छा चलो उसको तोड़ते हैं, चलो। बिल्कुल सही कहता है तू बल्लू। भाई कल बल्लू भी तुम लोगों के साथ पिकनिक जाएगा तो हम लोगों की चिंता कम हो जाएगी। पापा, ये लल्लू बल्लू हमारे साथ होगा ना, ये तो अपने आप में ही चिंता की बात है। अगर मैं इनके साथ गया तो फिर मैं पता कैसे लगाऊंगा कि बच्चों पे जादू कौन कर रहा है? तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं नहीं आता हूँ। नहीं नहीं, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल अपने दादाजी की तरह, सेम टू सेम। पर नहीं पापा, मैं पहले ही बहुत थक गया हूँ। अरे बल्लू, मौज मस्ती से कभी कोई बच्चा थकता है क्या? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बल्लू, ये लो तुम्हारे फेवरेट बेसन के लड्डू। ये भी हमारी तरह तुम्हें याद कर रहे थे और तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माँ, लड्डू ही नहीं बल्कि मैं और मानव भी बल्लू लल्लू तुझे बहुत मिस कर रहे थे। अरे क्योंकि तू था नहीं ना, तो मम्मी किसी को ये लड्डू खाने नहीं दे रही थी। अब तू आ गया है तो हमें ये लड्डू खाने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये लो लड्डू। हाँ हाँ, आपको भी दे रही हूँ। वाह भाई वाह। बापूजी, नहीं, इनको नहीं, मना है ना आपको मीठा खाने से। चलो भाई, अच्छा है, कल चारों समर कैंप में साथ जाएंगे। चारों? लड्डू भी तो जाएंगे ना। पर पापा वो मैं बल्लू, कोई बहाना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, बच्चे इस उम्र में मौज मस्ती खेलकूद नहीं करेंगे तो क्या अपनी दादाजी की उम्र में करेंगे हैं? अरे मैं ये कहना चाहता था कि मैं वो क्या? वो बवंडर, बवंडर आ रहा है। बवंडर आ रहा है? बवंडर आ नहीं रहा है, लेकिन अगर किसी ने मुझे बुड्ढा कहा ना तो मेरे गुस्से का बवंडर जरूर आ जाएगा। अरे बापूजी, टीवी में दिखा रहे हैं कि बवंडर आ रहा है, देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी एक बड़ा तेज और तूफानी बवंडर मुंबई शहर की तरफ बढ़ता देखा गया है। आप देख सकते हैं ये कितना तेज और खतरनाक है। जो भी इस बवंडर के सामने आ रहा है नष्ट होता जा रहा है। ना जाने कितनी ही चीजें और लोग
जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं, इस बवंडर में समा गए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने जनता से अपील की है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। बवंडर? सुनो, जब तक ये बवंडर है कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कितना खतरनाक बवंडर है। सब बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया है इसने। सॉरी बच्चों, कल तुम्हारा समर कैंप में जाना कैंसिल। जब तक इस बवंडर का कुछ नहीं होता तब तक घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ले बल्लू, हो गई तेरी इच्छा पूरी। हाँ, तू नहीं जाना चाहता था ना, अब हम भी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर कैंप भी जाओगे। अरे तुम्हारे साथ तो बालवीर है ना। अरे हाँ, बालवीर। अरे इनकी समर कैंप की बात तो बाद में। मुझे तो ये फिक्र है कि जो बच्चे इस बवंडर की चपेट में फंसे हुए हैं, उन्हें बालवीर बचा पाएगा या नहीं। माँ, बालवीर उन बच्चों को जरूर बचा पाएगा। माँ, मैं अभी आता हूँ। बालवीर अभी बवंडर के पास पहुंच गया है। इस बवंडर को बाहर से रोकना तो बहुत मुश्किल है। मुझे इस बवंडर को रोकने के लिए अंदर फंसे हुए बच्चों को बाहर निकालना होगा, और इसके लिए मुझे खुद इस बवंडर के अंदर जाना होगा। बालवीर सबको बचाने के लिए खुद इस बवंडर में कूद पड़ा है, लेकिन क्या वो इससे खतरनाक बवंडर से अपने आप को बचा पाएगा? थैंक यू बालवीर। बालवीर एक बच्चे को बवंडर से बाहर निकालकर ले आया है। बालवीर पांचवें बच्चे को भी बाहर निकालकर ले आया है। सब बच्चों को बचा लिया मैंने। अब इस बवंडर को ठिकाने लगाने की बारी।
जैसे का वैसा ही है, जैसा पहले था, एकदम सूखा, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, फिर भी कितना खूबसूरत। यहाँ की रूखी और गर्म हवाएं कितनी याद आती थी उस कैद खाने में। कितने सालों से इंतजार था इस रेत को छूने का। इसे अपनी हथेली में रखकर इसे महसूस करने की। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सब कुछ देखकर। बवंडर परी अपने बवंडर लोक में फिर से लौट आई है परियों, फिर से लौट आई है। और जब मैं वापस आ ही गई हूं तो मुझे तुम्हें बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये क्या हो रहा है? बिना मेरे आदेश के बवंडर लोक में बवंडर कैसे आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरे बेलगाम बवंडर को रोक दिया हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये असंभव है, असंभव है। ये किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे बवंडर को अपने कब्जे में ले सके। मुझे देखना ही होगा किसने की है ये हिम्मत मेरे बवंडर पर लगाम लगाने की। तुमसे बहुत बड़ा तूफान बाहर खड़ा है जो सिर्फ 11 साल का है और उसका नाम बालवीर है। जब बाहर जाकर तुम्हारा उससे सामना होगा तब पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है। तो ये है बालवीर, इसने मेरे भयानक बवंडर को अपने कब्जे में कर लिया। सही कहती थी भयंकर, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। अरे महर, बल्लू कहाँ है? बल्लू? बल्लू? मुझे क्या पता, लगता है बवंडर को टीवी पे देख के ही डर गया होगा। कहाँ है बवंडर? कहाँ है बवंडर? मुझे बताओ, मैं अभी उसको नष्ट कर दूंगा। कहाँ है वो? मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मांड में भेज दूंगा। आ गया। बवंडर चला गया है ना, इसलिए खुशी से कैसे उछल रहा है। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं बवंडर का नाश कर सकूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसकी? आशीर्वाद की? नहीं,
बवंडर का नाश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो काम बालवीर ने कर दिया है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसे छोटे मोटे काम बालवीर ही कर ले तो ठीक है, पर अगर अगली बार बाउंडर आया तो मैं ही उसका नाश करूंगा। सही कहा था बच्चों तुम लोगों ने। जब तक बच्चों को बचाने वाला बालवीर है, तब तक बच्चों का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। कल मेरे बच्चे आराम से पिकनिक जाएंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया बालवीर। तुम्हें बवंडर के रास्ते में नहीं आना चाहिए था, लेकिन बवंडर परी भयंकर परी की तरह बेवकूफ नहीं है। जान गई हूं मैं कि तुम्हारे पास असाधारण शक्तियां हैं, और इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाऊंगी। अपनी बवंडर शक्ति के साथ और भी शक्तियां हासिल करूंगी। उसके लिए मुझे चाहिए रानी परी का तन, जो सबसे शक्तिशाली है। उसे हासिल कर लेती हूँ। इसके लिए मुझे परियों से युद्ध करना होगा, जो इस वक्त करना नामुमकिन है। तो क्या करूं? कौन सी परी की शक्ति हासिल करूं कि मेरी शक्तियां भयंकर हो जाए? भयंकर परी, भयंकर परी का दंड है ना, जबकि भयंकर परी खुद कैद खाने में, उसका दंड मुझे मिल जाए। उसकी शक्तियां मैं अपने दंड में संभालूं, ताकि मेरा दंड महाशक्तिशाली हो जाए। पापा, हम लोग जा रहे हैं। एक मिनट, रुको रुको रुको। स्मिता, स्मिता, माँ, बापूजी, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। स्मिता, अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? रुको 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 रुको। हाँ, अभी रुको, एक मिनट रुकना। हाँ, अभी रुको। आ गया सारा सामान। इतने सारे बैग्स। अच्छा, मतलब आप सब भी हमारे साथ चल रहे हैं समर ट्रिप में? नहीं नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ चल के क्या करेंगे? हाँ, तो इतने सारे बैग्स किसके लिए? तुम तीनों के लिए। हम तीनों के लिए? पर इतने सारे बैग्स में है क्या? एक मिनट। हाँ, ये इस बैग में ठंड के कपड़े हैं। भाई क्या पता मौसम बदल जाए और ठंड पड़ जाए तो? लेकिन पापा, क्या पता कि अगर मौसम गर्म हो गया तो? हाँ, तो एक मिनट। ये वाला जो बैग है ना, इसमें सारे गर्मी के कपड़े हैं। और अगर बारिश आई तो? एक मिनट, ये बैग है ना, इसमें रेनकोट, छाता और जूते। हाँ। हाँ, और इस बैग के अंदर सारी दवाइयाँ हैं। और हाँ बच्चों, देखो ये वाला बैग है ना, एकदम संभाल कर लेके जाना। इसमें तुम लोगों के लिए मैंने खाखरा, थेपला और वो फाफड़ा और तुम्हारी फेवरेट चकली भी रखी है। और कुछ बचे तो वो भी डाल दीजिए। हाँ, टॉफीज। हाँ, वो तो ये नहीं, और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने कल रात को ही अपना सारा सामान पैक कर दिया था। हाँ। ये रहा। ये देखो, इतना सा सामान। हाँ माँ, इसमें जरूरत की सारी चीजें हैं और बाकी चीजें स्कूल वाले ही देंगे। हम जानते हैं इन सब बैग्स में सामान नहीं, आप सबकी चिंता और प्यार भरा हो। और अगर हम इसे लेकर समर ट्रिप पे गए ना, तो हमारा ध्यान खेलकूद में कम और इन बैग्स पे ज्यादा होगा। भाई एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है और पालन भी करना होगा। क्या पापा? ये डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है। मतलब समर ट्रिप पे आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसकी छोटी सी लिस्ट है। ये देखो, ये रूल नंबर 1, किसी अनजान आदमी से बात मत करना, और जिसे जानते हो उसे बात कर करके परेशान मत करना। रूल नंबर 2,
हाथ खिड़की से बाहर नहीं और हर समय खाने के पैकेट के अंदर नहीं। रूल नंबर 3। खत्म हो गया? हाँ, इतनी छोटी सी तो लिस्ट थी। छोटी क्या, बड़ी है बहुत। भाई मगअप करना, याद करते रहना। हाँ? अरे चलो चलो बच्चों, देर नहीं हो रही है। अरे हाँ, बस छूट जाएगी। बेटा देखो संभाल लीजिए। हाँ भैया, चलो चलो, देर हो रही है। चलो चलो बच्चों। चल चल चल। बाय 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 बाय। जब तक ये बालवीर जिंदा है, परियां सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है। एक बार बालवीर खत्म तो परियां खत्म। मगर इसके लिए मुझे अपनी शक्तियां बढ़ानी ही होगी। मुझे किसी भी तरह भयंकर परी के दंड को हासिल करना ही होगा। मगर कैसे? उस बेवकूफ तौबा तौबा को तो मैंने पूरे भयानक लोक में ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिला। तो कैसे पता लगाऊं कि भयंकर परी का दंड कहां है? अरे हाँ, तौबा तौबा नहीं मिला तो क्या हुआ? नाराज ताराज तक तो मैं पहुंच ही सकती हूँ। वो भी तो आई थी भयंकर परी की मदद करने। हो सकता है भयंकर परी का दंड उसी के पास हो, क्योंकि तौबा तौबा से वो लड़ रही थी उसके लिए। मुझे उनसे मिलने परी लोग जाना ही होगा, लेकिन वहां किसी ने मुझे पहचान लिया तो नहीं, मुझे छुपना होगा। जब तक मेरी पूरी शक्तियां मेरे पास नहीं आ जाती, मुझे छुपना होगा। लेकिन एक बार मुझे खतरा उठाना ही होगा। नाराज ताराज परी से मिलने परी लोग जाना ही होगा। प्लीज छोड़ना, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम लोग समर ट्रिप पे जा रहे हैं। मैं प्लीज छोड़ना। अरे क्या है तू भी? मानव, तुम्हें याद है ना कि पापा ने क्या कहा था कि हमें ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर जोश में होश खो देते हैं। चलो बच्चों, इधर आके सब लाइन में खड़े हो जाओ। आ जाओ बच्चों। आज मैं बस में फर्स्ट बैठूंगा। मानो, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। माना कि स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन ये समर ट्रिप भी स्कूल की है, इसलिए कोई भी बच्चा अपना नियम नहीं तोड़ेगा। चलो लाइन बना के एक के पीछे एक खड़े हो जाओ। अरे माना। खुशबू बेटा सीधा। हाँ शाबाश बेटा, सीधा। बेटे अंदर, थोड़ा सा अंदर। हाँ शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोंटू। सर ये लेट है, तो इसे कहिए वो पीछे जाके खड़े हो जाए। ए पिद्दी, जिद्दी। मोंटू, मानव ठीक कह रहे हैं। तुम लेट आए हो, जाके लाइन में पीछे खड़े हो। चलो मोंटू, जाके पीछे खड़े हो जाओ सबसे। चलो तुम दोनों भी चलो पीछे बेटा। तूने मुझे पहले बस में बैठने से रोका है ना मानव। अब मैं भी देखता हूँ कि तू बस में पहले कैसे घुसता है। इतने सालों बाद भी यहाँ परीलोक में कुछ नहीं बदला। यहाँ की हर चीज खूबसूरत है। सच्चाई की महक हर जगह फैली हुई है। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे सब कुछ बदलने वाला है। एक बार
एक बार भयंकर परी का दंड मेरे हाथ लग जाए और मेरी शक्तियां दुगनी हो जाए, लेकिन ये नाराज ताराज परी कहाँ है? अब परिलोक में कभी फिर ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी गाल परी। क्या हुआ गाल परी? नटखट परी, क्या आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं तो हमें लगता है कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। चलो अब एक एक करके सब बच्चे बस में चढ़ेंगे। साइलेंस, कोई भागेगा नहीं। हाँ, सर ने तो वैसे ही पूरा दरवाजा घेर के रखा है, तो बच्चा भागकर अंदर जाएगा कैसे? अब देख मानव, मैं क्या करता हूँ। मानव बस के अंदर ना जा पाए और उसे सर दिखने लगे एक बड़ा सा ड्रम। चलो मानव, बस के अंदर चलो। मानव, तू रुक क्यों गया? आगे बढ़ना। अरे मैं आगे कैसे बढ़ूं? वहाँ पर इतना बड़ा ड्रम जो है। साइलेंस। मानव, तू सर को ड्रम कह रहा है? नहीं, मैं सर को ड्रम नहीं बोल रहा हूँ, मैं ड्रम को ड्रम बोल रहा हूँ। वो देख। साइलेंस। मानव, बिहेव योरसेल्फ। हाँ? मेहर, सर कहाँ से बोल रहे हैं? तेरे पीछे से और कहाँ से? पीछे से? अरे सर, आप ड्रम के पीछे से क्यों बोल रहे हैं? आप बाहर आके बोलिए ना। मानव, सामने ड्रम नहीं है, सामने सर खड़े हैं। हाँ, बल्लू, मेरे चश्मे का नंबर बड़ा नहीं है, वहाँ पर सर नहीं है, बल्कि एक ड्रम है, एक बड़ा सा और मोटा सा ड्रम है, ड्रम। ये क्या कर रहा है तू मानव? चल ना, आगे बढ़ ना, बस के अंदर घुस। पर ये ड्रम हटाए बिना मैं कैसे जाऊंगा अंदर? ठीक है, एक काम करता हूँ, ये ड्रम को हटाता हूँ। हाँ, मानव छोड़, मानव सर को छोड़ ना प्लीज। ये मानव को क्या हो गया है? आया मजा मुझसे टकराने का मानव। मानव को फिर से ड्रम सर दिखने लगे। छोड़ो मानव। मानव, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें इस बदतमीजी की पनिशमेंट दूंगा। सॉरी सर, पर मैं तो ड्रम को हटा रहा था, पता नहीं आप बीच में कैसे आ गए। सॉरी सर, सॉरी। कोई सॉरी नहीं, मैं तुम्हें अभी के अभी घर भेजूंगा। नहीं नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी, प्लीज प्लीज सर। सर, इसे माफ कर दीजिए, मैं भी आपको सॉरी बोलती हूँ, सॉरी। हाँ सर, मानो दोबारा ऐसी शरारत कभी नहीं करेगा। हाँ सर। सॉरी सर। ठीक है,
मैं तुम्हारा ट्रिप खराब करना नहीं चाहता। चलो अब एक एक करके बस के अंदर चलो। ट्रिप तो तेरी मैं खराब करूंगा। तुझे गुड बॉय से बैड बॉय नहीं बनाया ना, मेरा नाम भी मोंटू लकानी नहीं।